अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पिछले 4 लेसन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को उर्दू में कैसे लिखा जाता है वो पढ़ेंगे। तो आइए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आइए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला को, हिंदी अल्फ़ाबेट को उर्दू में कैसे लिखते हैं सीखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। अ, आ, ई यानी छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, अह। इसको सीखेंगे उर्दू में कैसे लिखा जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अ के लिए ए आता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में ए, उसी को हम लोग हिंदी में अ बोलते हैं और उसी को हम लोग उर्दू में अलिफ बोलते हैं। ये अ है। अब हिंदी में होता क्या है, अ में ही हम आ की मात्रा, आ का मात्रा बढ़ा देते हैं तो अ आ हो जाता है और इंग्लिश में डबल ए कर देते हैं। एक ए को हम अ बोलते हैं और एक ए और बढ़ जाता है तो आ हो जाता है। और अगर उर्दू में हमको आ बनाना हो तो 2 अलिफ, उसको हम एक साथ लिखेंगे तो आ नहीं होगा, बल्कि हम उसके लिए मद लगाएंगे। मद आपको पता है क्या होता है? इसको मद बोलते हैं। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, ये मद है। और मद हमेशा अलिफ पे आता है, अलिफ के सिवा किसी दूसरे अक्षर पे, किसी दूसरे हर्फ पे नहीं आता है। उसके बाद है छोटी ई, बड़ी ई। छोटी और बड़ी ई के अंतर को समझिएगा। उर्दू में छोटी ई, बड़ी ई जब लिखते हैं तो अलिफ पे जेर दे देंगे, यानी कि अलिफ के नीचे ये जेर दे देंगे तो ये छोटी ई हो जाएगा। और अगर बड़ी ई लिखना होगा, ई, तो अलिफ और ये दोनों एक साथ लिखेंगे। अलिफ पे जेर होगा और ये पे जज़म, अलिफ ये जेर ई, इसको ई बोल लेंगे, बगैर खींचना नहीं है, ई और ई। उसके बाद है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा और बड़ा ऊ में भी वही है। अगर छोटा ऊ होगा तो सिर्फ हम पेश दे देंगे अलिफ पे, छोटा ऊ हो जाएगा। और बड़ा ऊ में अलिफ और वाव दोनों लिखेंगे, अलिफ पे पेश रहेगा, वाव पे जज़म रहेगा। वैसे उर्दू में जज़म और पेश वगैरह लगाते नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि अलिफ पे पेश है और वाव पे जज़म है। अब है री। आर आई से री होता है अंग्रेजी में, और उर्दू में रे और ये, रे पे जेर हो जाएगा और ये पे जज़म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा री। उसके बाद है ए और ए, ये दोनों ध्यान से देखिए। दोनों अगर हम ऐसे देखें लिखे हुए तो दोनों सेम है उर्दू में। ए में भी अलिफ है और बड़ी ये है, और ए में भी अलिफ है और बड़ी ये है। इन दोनों में अंतर है जबर का। अगर हम यहां जज़म लगा देंगे अलिफ पे तो अलिफ ये ज़ेर ए, और अगर हम जबर लगा दें अलिफ पे तो अलिफ ये जबर ए। उर्दू में बस इतना फर्क है, लिखेंगे दोनों सेम। ए में अलिफ पे जेर रहेगा और ए में अलिफ पे जबर रहेगा, और दोनों में बड़ी ये पे जज़म रहेगा। उसके बाद है ओ और औ। ओ और ए, औ को भी हम लोग देखें तो दोनों लिखने में सेम है। ओ भी अलिफ और वाव के साथ है और औ भी अलिफ और वाव के साथ है। अंग्रेजी में ओ से ओ और ए यू से औ, लेकिन उर्दू में देखें तो दोनों में ओ में भी अलिफ वाव है और औ में भी अलिफ वाव है। लेकिन यहाँ फर्क यह है कि ओ के लिए अलिफ पे हम पेश दे देंगे और वाव पे जज़म रहेगा, अलिफ वाव पेश ओ, और औ के लिए अलिफ में जबर दे देंगे और वाव पे जज़म, अलिफ वाव जबर औ। और ये अन और अह, ए एन से अन, ए एच से अह, तो हम अलिफ पे जबर लगा देंगे और नून पे जज़म, तो अलिफ नून जबर अन, और अलिफ हे जबर अह। ये तो हम समझ लिए कि इसको कैसे उर्दू में लिखते हैं, और इसके फर्क को भी हम लोग समझ लिए कि छोटी ई और बड़ी ई कैसे लिखा जाता है, दोनों में फर्क क्या है, छोटा और बड़े में क्या फर्क है, वैसे ही ए और ए में क्या फर्क है, ओ और औ में क्या फर्क है। लिखे हैं लगभग ये दोनों सेम लिखा गया है और ये दोनों भी सेम लिखा गया है, लेकिन अंतर जबर और पेश का है। अब अगर हम क से लेकर के ज्ञ तक देखें तो ये बहुत सिंपल है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में के से क, के एच से ख लिखते हैं, उसी तरह उर्दू में भी होता है। मैं पहली वीडियो में बताया था कि के से क होता है, और ध्यान रखना है एच से ह होता है। ह कई तरह के होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक बड़ी है होता है। जो चश्मी है छोटी है और बड़ी है। जब भी हम किसी उर्दू अक्षर के साथ दूसरा अक्षर बनाने के लिए हे लगाते हैं तो हम दुचश्मी हे का प्रयोग करते हैं।
अब यहां देखिए, के से क तो काफ से क, के एच से ख, के में एच लगा तो ख हुआ, और उसी तरह काफ में हे लगा, हम के से काफ बोल दिए और एच से दुचश्मी है बोल दिए, एच से हा, तो ये भी वैसे ही बना है, जैसे के एच से ख बना वैसे हम के बदले में काफ लिख दिए और एच के बदले में दुचश्मी हे लिख दिए, ख। जी से ग, और गाफ से भी ग होता है, उर्दू में गाफ से ग। अब देखिए, जी एच से घ, जी के साथ एच लगा तो घ हुआ, तो हम जी को उर्दू में गाफ बोलते हैं और एच को उर्दू में हम हे बोलते हैं, तो ये भी वही हुआ, गाफ और हे लगा दिए तो जी एच से घ, तो गाफ हे से घ। यह अंग, एन जी से अंग, तो यह है उर्दू में अंग, अलिफ नून और गाफ, अंग। इसका इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू में तो होता ही नहीं है। अब यहाँ सी से च, सी एच से च, सी और एच से मिलकर च होता है, और उर्दू में चे से च होता है, ये छ है। सी डबल एच से छ, देखिए सी एच मिला हुआ था, च था, तो सी एच को ऐसे ही छोड़ देंगे यहां तक, तो हम इसको लिख दिए च आधा, और एक एच यहां है तो एच से ह होता है, अब हे हम जोड़ दिए इसमें, तो जिस तरह से सी डबल एच से छ हुआ था उसी तरह हम चे और हे लगा दिए तो छ हो गया। जे से ज, और उर्दू में जिम से ज होता है, पहले लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जे से ज उसी तरह जिम से ज। अब जे एच से झ, जे से हुआ ज और जे एच से झ, तो जे एच से झ हुआ तो हम लोग जे को ही उर्दू में जिम बोलते हैं, जिम, और एच को हम लोग हे बोलते हैं, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसमें हे लगा दिए तो ये भी हो गया ज। जिस तरह से जे एच से झ होता है उस तरह जिम और हे मिला देते हैं तो झ होता है। यह है इया, वाई एन से इया, तो इया का भी यूज उर्दू में कहीं नहीं होता है, बस इया ऐसे लिखा जाता है, बता दिया अलिफ और ये अलिफ जबर या और नून गुन्ना इया। टी से ट, तो उर्दू में होता है टे से ट, और टी एच से ठ, टी से ट हुआ यहां पे, टी से ट और टे से ट उर्दू में। अब टी एच से ठ हुआ तो हम टे को लिख देंगे टी से ट हो जाएगा, और यहाँ एच है तो एच के बदले में हम दुचश्मी है लगा देंगे, क्योंकि एच से ह होता है तो ये भी हो गया। जिस तरह टी एच से ठ, इसी तरह टे और हे मिला दिए तो ठ। यह है डी से ड, उर्दू में होता है डाल, डाल से ड होता है। अब डी एच से ढ, डी लगा और एच लगा, तो यहां था डी से ड, और डी में जब एच लगाती तो ढ हो गया, तो हम लोग बोलेंगे डी से डाल हो जाएगा उर्दू में, और एच के बदले में हम हे लगा देंगे तो डी एच से ढ, डाल और हे से ढ। एन से न बोलते, इसको कुछ लोग न भी पढ़ते हैं, कुछ लोग औड़ा भी पढ़ते हैं। अब उर्दू में उसको न बोलते हैं, एन नून अलिफ जबर ना और नून गुना ना, ऐसे। टी से त, और उर्दू में होता है ते से त। अगर हम समझें कि उर्दू में जो ते है उसकी हिंदी क्या होती है, तो ते से त होता है, और इंग्लिश में टी से त। टी एच से थ, टी से ट था, टी से त था और एच लगा दिया थ हो गया, तो हम टी के बदले में ते लगा देंगे, ये हो गया हमारा ते, और यहाँ एच है तो एच लगा दिए, तो जिस तरह टी एच से था हुआ उसी तरह ते और हे लगा दिए तो थ हो गया। डी से द, डी से द, और उर्दू में होता है दाल से द। अब डी एच से ध, डी में एच लगा तो ध हो गया, तो हम डी से दाल बोल दिए और एच से हे बोल दिए, जो चश्मी है, तो जिस तरह डी एच से ध हो रहा है उसी तरह हम लोग बोल देंगे दाल और हे मिला के दोनों मिल जाएंगे तो ध। एन से न, तो न का उर्दू में नून होता है, नून से न होता है। पी से प, इंग्लिश में पी, हिंदी में प, और उर्दू में पे होता है, यानी कि पे से प। अब पी एच से फ, पी के साथ एच लग गया तो फ हो गया, तो हम लोग पी को क्या कंसीडर कर रहे हैं, पे कंसीडर कर रहे हैं। पी हमारा पे हो गया उर्दू में, और एच हे हो गया, प पे और हे दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा, जैसे कि पी एच से फ हुआ था उसी तरह पे और हे मिल जाएगा तो फ हो जाएगा, बहुत सिंपल है। बी से ब, उर्दू में बे से ब होता है। हम लोग अगर जाने हैं कि उर्दू का जो बे है उसका हिंदी क्या होता है, तो बे से ब होता है।
और BH से भ, तो B से ब था तो हम लोग ब लिख दिए, एक नुक्ता उसका लगा दिए। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उर्दू के किसी लेटर को, किसी अक्षर को दूसरे अक्षर में मिलाते हैं तो जो पहले मिलता है वो छोटा हो जाता है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो ये बे हो गया बी के बदले में, और एच लगा देंगे तो एच के बदले में हे हो जाएगा। तो जिस तरह बी एच मिल के भ हो गया, उसी तरह बे और हे मिल गया तो भ हो जाएगा। अब एम से म होता है, और एम को ही उर्दू में मीम बोलते हैं, या म को उर्दू में मीम बोलते हैं। वाई से या, तो या के लिए यहाँ दो लेटर है, ये यानी छोटी है और बड़ी है, दोनों से य होता है। आर से र, तो रे से र, उर्दू में रे से र होता है। एल से ल, उर्दू में लाम से ल, उर्दू में लाम से ल। अब यहाँ इंग्लिश में व के लिए दो अक्षर हैं, एक है वी और एक है डब्ल्यू, लेकिन उर्दू में इन दोनों का वाव होता है, वाव। डब्ल्यू से भी व होता है और वी से भी व होता है, और उर्दू में वाव से व होता है। अब यहाँ है तलाबिश, एस एच से तलाबिश, उर्दू में बड़ी शीन, बड़ी शीन को हम तलाबिश बोलते हैं। और एस एच से मूर्धनी श, इसको भी श बोलते हैं, उसके लिए भी उर्दू में बड़ी शीन आती है। तलाबिश के लिए और मूर्धनी श के लिए, दोनों के लिए उर्दू में बड़ी शीन आती है। और इसके साथ साथ है ये दंती सा, हम लोग दंती सा बोलते हैं। सिर्फ एस, इंग्लिश में सिर्फ एस और हिंदी में दंती सा, और उर्दू में छोटी शीन जिसपे 3 डॉट नहीं होता है, जिसपे 3 डॉट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ी शीन। एच से ह, और उर्दू में ह के लिए 3 अक्षर है, एक है बड़ी है जो जीम के बाद आती है, एक है ये वाली छोटी है, और एक है दुचश्मी है। तो एच से, हिंदी में एच से ह, और उर्दू में ह के लिए 3 अक्षर हैं, बड़ी है, छोटी है और दुचश्मी है। के एस एच से श, के एस एच से श, उसको आम देहात में लोग छ बोलते हैं, ये असल में छ नहीं होता है, अक्षय होता है। देहात में लोग अक्षय कुमार, अक्षय कुमार नहीं होता, अक्षय कुमार। तो जिसको हम लोग छ बोलते हैं वो अक्षय होता है असल में, अगर उसको हम सही से प्रोनाउंस करें तो उर्दू में हो गया अक्षर। काफ है और शीन है, टी आर से त्र, तो ते रे और अलिफ लिया त्र हो गया। जी वाई से अज्ञा, तो गाफ और ये अलिफ जबरिया, गाफ से ग और ये अलिफ जबरिया से या, तो ज्ञा। ये है हमारा हिंदी का अल्फाबेट उर्दू में लिखने का तरीका, काफ से क से लेकर के ज्ञा तक। इसको बहुत समझना बहुत आसान है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये जो इनको लिखने का तरीका बहुत आसान है उर्दू में। काफ से क हो गया तो काफ में हे लगा दिए, जैसे के एच से ख होता है उस तरह काफ और हे से ख हो जाएगा। जिस तरह जी एच से घ होता है तो जी को हम गाफ बोलते हैं, और एच को हम हे बोलते हैं, दुचश्मी है, तो गाफ और हे लगा देंगे तो घ हो जाएगा। इसी तरह बाकी अगर आपको समझ में एक बार में ना आए तो दोबारा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। आज की क्लास, आज की वीडियो यहीं तक। जब तक वीडियो कंप्लीट हो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।